वेलकम बड़ी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अभी रिसेंटली जो फॉर्म आई है यूपीपीसीएल की, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो उसमें जो है वो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की जो है वो वैकेंसी आई है। और इसमें जो है वो आप देख सकते हो कि टोटल जो है वो अराउंड 826 जो है वो पोस्ट हैं, जिसमें जो है वो अगर मैं ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स की बात करूं तो जो है वो 241 अराउंड 25% सीट्स रिजर्व्ड हैं। ओके, और ये वेरी भी कर सकती है। ओके, लेकिन यूजुअली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ रहता है 27% देने का, तो वो जो है वो आगे पीछे जो भी होगी सरकार जो है एडजस्ट कर लेगी। अब यहाँ पे देखिए जो है वो अगर आप चाहते हो कि आरक्षण का लाभ उठाना, मीन्स आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपके पास जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, क्योंकि अदर स्टेट्स के स्टूडेंट जो हो कि भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो आपके पास जो है वो यूपी गवर्नमेंट का जो है वो निवास प्रमाण पत्र या फिर जो है वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर पीआरसी या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी एक ही चीज़ के नाम हैं, वो होना आपके पास अनिवार्य है, तभी जो है वो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, वरना जो है वो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट जो है वो पहला डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने आप सभी को बता दिया, वो है आप सभी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, डोमिसाइल। और दूसरा जो है वो आप सभी का जो है वो हो जाएगा ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट, मीन्स अगर आप जो है वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अब यहाँ पे जो है वो आप देखोगे कि आरक्षण यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया हुआ है कि आरक्षण का लाभ उठाने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मीन्स अगर आप जो है मूल निवासी नहीं होगे तो फिर जो है वो आपको यूआर के तरह अनारक्षित रूप में जो है वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है वो आप देखोगे कि आपको जो पास जो है वो क्या क्या सर्टिफिकेट्स ये सभी होने चाहिए, तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जो है वो 7 नंबर जो है वो, ये अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसमें जो है वो क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है कि आपका जो पास जो है वो सर्टिफिकेट्स ये सभी मेंशन होने चाहिए। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से और भी लिखा गया हुआ है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, मीन्स ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है अगर जो है वो आप जो है वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और वो भी कब का, तो जो है वो 31/3/2022 के बाद का जारी होना आवश्यक है, इससे पहले का जो है वो सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। और जो मूल निवास सर्टिफिकेट है वो 31/3/2019 के बाद का जारी होना आवश्यक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लें। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि सर्टिफिकेट जो है वो उनका अगर बहुत पुराना है तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है, आप सभी को नया सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप कोशिश करें कि 1 अप्रैल से लेकर उसके बाद का आपका सर्टिफिकेट हो, 1 अप्रैल 2022 या फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट हो, मीन सर्टिफिकेट पे जो डेट हो वो 1 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल 2022 के बाद का हो। इससे पहले का सर्टिफिकेट है तो आप दोबारा सर्टिफिकेट बनवा लें। आपके जो है पैसे खर्च नहीं होते हैं सर्टिफिकेट बनवाने में, आपको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है और वो ऑफिस में जाना है, आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। ये जो है ऑफिशियल प्रोसीजर है। और अगर जो है वो आप चाहते हो कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप नियर बाई जो भी आपके ब्लॉक हैं या फिर तहसील है उसमें आप पहले ही जाके जो है वो ऑफलाइन फॉर्म भी ये सभी फिल कर सकते हो, या फिर वहाँ पे जाके जो भी ऑफिसर होंगे उनसे आप हेल्प ले सकते हो। तो 2 सर्टिफिकेट्स आपके पास होने मैंडेटरी हैं, एक जो है वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके, और दूसरा जो है वो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। बहुत ध्यान से समझ ले, ओबीसी एनसीएल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो अदर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दो तो वो नहीं चलेगा। ओके, और इसके बाद जो है वो आप देखोगे तो इसका मैं आपको एक फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ कि कैसा जो है वो ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है वो लिखा गया हुआ है, आपका 1 पेज का फॉर्मेट है। और इन सभी को डाउनलोड करने का जो है वो मैं लिंक भी दे दूँगा, आप इसे चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और एक कैंडिडेट का जो कि उत्तर प्रदेश में सर्टिफिकेट बना हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो है वो एक कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है जो कि उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ रहेगा और फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा तो भी चलेगा। और यहाँ पे जो है वो आप देखोगे तो ये जो है वो डेट लिखा हुआ है, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेट में 1 अप्रैल 2022 से लेकर उसके बाद का सर्टिफिकेट हो तो अच्छा है। और आपका जो है वो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मेंशन रहेगा, आपका जो है यहाँ पे फ़ोटो मेंशन रहेगा, यहाँ पे आपका नेम, यहाँ पे आपका एड्रेस, और यहाँ पे जो है वो जो भी आपको देना रहता है वो ऑफिस में ये सभी भर देते हैं, आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
और ये जो है वो डिजिटल साइन सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ देखने को मिल रहा है, QR कोड भी और मोहर भी। तो हो सकता है कि अगर मोहर ना भी लगा रहे तो सिर्फ QR कोड से भी काम चल जाएगा, या फिर डिजिटली साइन सर्टिफिकेट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ओके, तो उन दोनों से भी चल जाएगा। और अगर डिजिटली साइन नहीं है तो मैनुअल सिग्नेचर भी आपका चलेगा। ओके, तो आपको जो है वो चीज़ों में गलती नहीं करनी है। ओके, उत्तर प्रदेश शासन में आप जो वेबसाइट गूगल पे सर्च करोगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर OBC NCL सर्टिफिकेट इन उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस भी आ जाएंगे, या फिर गूगल में ब्लॉग्स भी आ जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएगी। तो वहाँ से आप देख के जो है अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। और जैसा जैसा प्रोसीजर रहता है वो सभी भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है वो 2 सर्टिफिकेट्स आपके पास मैंडेटरी होने चाहिए अगर जो है वो रिजर्वेशन का आप लेना चाहते हो तो। और अगर जो है वो कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे होंगे इसकी, तो उन्हें भी आप इस वीडियो को शेयर कर दें। और ये जो है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो है वो आपके पास ये उनकी वेबसाइट से मिल जाएगी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी रिक्वायर्ड हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो CBT के माध्यम से जो है परीक्षा होने वाली है, जो कि यहाँ पे पहले ही लिखा गया हुआ है कि आप देख सकते हो कि रिक्त माध्यम से प्रतियोगिता लिखित प्रतियोगिता परीक्षा लिखित CBT के द्वारा। ओके, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड जो है वो होती है। ओके, वो होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपका जो है वो उसके लिए प्रिपेयर करना चालू कर दें। एंड अच्छी खासी वैकेंसी है, आपको गलती नहीं करनी है। सर्टिफिकेट ये सभी बस अच्छा रखना है, तो आपको रिजर्वेशन का भी लाभ मिलेगा, आपको UR की भी सीट रहेंगी, और साथ ही साथ जो है वो OBC NCL की भी। सो तैयारी करते रहें। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप UPPCL यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में जो है वो फॉर्म भरे हो, और अगर आप चाहते हो कि तैयारी करना, तो आप जो है वो तैयारी कर सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप से। और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो है वो 77 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगी। और जो है वो आप देखोगे कि 8 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, 40 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 23 चैप्टर टेस्ट हैं, 5 फुल टेस्ट हैं, और 1 फ्री मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो देखो यहाँ पे जो है वो प्रीवियस ईयर वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2021 में हुई थी 28 मार्च की शिफ्ट में। ओके, और 27 मार्च। तो ऐसे ही जो वो डिफरेंट शिफ्ट में जो पेपर हुई थी 19, 20, 27, 28, तो ये 8 प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे जो है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी तैयारी करने में। तो इससे जो है वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। एक फ्री मॉक टेस्ट आपको देखने को दिया गया है फुल, और एक जो है वो मिनी मॉक टेस्ट। ओके, और यहाँ पे जो है आप देखोगे कि चैप्टर वाइज भी टेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, और सब्जेक्ट वाइज भी। तो आप जो है वो इससे अपनी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों, तो इससे जो है आप अपनी तैयारी कर पाओगे। ओके, पूरी तरह से तो इस पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर इन सभी का सेगमेंट देखने को अच्छा खासा मिल जाएगा। ओके, तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसकी पास आप चाहे तो परचेज़ कर लेना, और इसकी पास की जो प्राइसिंग डिटेल्स है उसकी प्राइस और उसके कुछ डिस्काउंट कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और पास के क्या बेनिफिट हैं जो कि आपके ITI के बेसिस पे या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या हेल्पफुल हो सकता है, वो भी मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करता हूँ। तो टेक्स्ट बुक की अगर मैं प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि ईयरली पास 1 ईयर का पास जो है वो 349 और कभी कभी 399 रहती है, और यहाँ पे लाइफ टाइम पास जो कि 3 इयर्स का पास जो है वो 599 में रहती है। तो इस पर जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा जिसको अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है RUROA0 या फिर 660WX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो पास वाले सेक्शन में आना होगा, और नीचे में अप्लाई कूपन पर टैप करके कूपन कोड इंटर कर देना होगा। कूपन कोड है RUROA0, और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस और घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 399, 345, 49, सो घट के 315 हो गई, और यहाँ पे दिखाई दे रही थी 599, सो घट के 540 हो गई। तो ऐसे ही जो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको फ्लैट 10 to 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो आप जो है वो कूपन कोड को अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको पास की बेनिफिट बताता हूँ कि अब देखो जितने सारे एग्जामिनेशंस है, एक बार अगर आप पास परचेस करते हो तो सभी एग्जामिनेशंस के टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस आपको मिल जाता है। जैसे कि एसएससी की हो गई, बैंकिंग की हो गई, टीचिंग एग्ज़ाम हो गई, सिविल सर्विसेज, रेलवे, इंजीनियरिंग, रिक्रूटमेंट, सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी जो है वो साइमल्टेनियसली आप जो है वो घर बैठे कर पाओगे। और यहाँ पे जो अगर आपके कोई दोस्त या भाई बहन होंगे जो कि अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे, फॉर एग्जामिनेशन फॉर सपोज़ कि अगर आप रेलवे के ग्रुप डी, एएलपी, जेई, एसआई या फिर अदर जो भी एग्जामिनेशंस हैं, ओके, तो उन सभी की तैयारी जो है वो आप साइमल्टेनियसली इस ऐप से कर पाओगे। ओके, तो बहुत ही बेनिफिशियल ऐप है और मीन्स यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है जिससे आपको अपना रियल पोटेंशियल यहाँ पे आपको पता चल पाएगा। सो आप जो है वो बेझिझक जो है इस ऐप की जो है वो आप तैयारी करो। मॉक टेस्ट जो है वो आपको कम है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स को जो है वो आप टेस्ट सीरीज के जैसे दे सकते हो। और अगर आप अदर एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी की, CHSL या फिर MTS या फिर जो है वो इसकी स्टेनोग्राफर की, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो है इसकी अपनी तैयारी कर सकते हो। सो आई होप कि आप जो है वो इसका फ्री वाला टेस्ट तो ज़रूर ही ट्राई करोगे। और अगर आपको फ्री वाला टेस्ट अच्छा लगे तो आप जो है वो इसकी अच्छी मीन्स फुल टेस्ट जो है वो आप ले लेना। और यहाँ पे जो है आप देखो, इसको आपको डाउनलोड करने के बाद जो है आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सर्च एग्जामिनेशंस में टैप करके आप जो भी एग्जामिनेशंस आपको सर्च करना हो आप कर लेना। फॉर सपोज़ मैं UPPCL कर सर्च करता हूँ और यहाँ पे एग्ज़ाम वाले सेक्शन में आऊँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाएगी UPPCL में लगभग 27,000 स्टूडेंट्स जो है वो करेंटली इससे प्रिपरेशन कर रहे हैं। टेस्ट वाले सेक्शन में मैं आता हूँ तो यहाँ पे नीचे में आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। 44 टेस्ट सीरीज आपको 2020 में थी और जो है वो 77 टेस्ट जो है वो 2022 में है। ओके, तो आप दोनों से जो है अपनी तैयारी कर सकते हो यहाँ पे, और इसमें भी आपको जो है वो देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपकी जो भी डाउट्स हो सकती होंगी वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, और फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट